महिला समृद्धि योजना में आवेदन शुरू होने वाले हैं और बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली सभी दिल्ली वासियों को। दिल्ली की बहनों के लिए बड़ी खबर है। आज के इस वीडियो में डेट पता चलेगी आपको कि आवेदन जो पंजीयन है महिला समृद्धि योजना के बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे सभी की आवेदन शुरू क्यों नहीं हो रहे हैं। घोषणा हो गई है लेकिन इसके अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुए हैं महिला समृद्धि योजना के। और आवेदन कब से शुरू होंगे तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी जानकारी कि आवेदन कब से करना है, कब से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। सभी तक वीडियो शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपके महिला समृद्धि योजना की पात्रता रखते हैं, वो सभी बहनें महिलाएं इस योजना में पात्रता रखती हैं, उन सभी के लिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी तक पहुंचा दीजिए इस जानकारी को। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस योजना में आपको डेट पता लग जाएगी कि आवेदन कब से शुरू होंगे। तो देखिए, तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आपको बताते हैं कि आवेदन कब से शुरू होंगे और क्या डेट है और क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो देखिए, अभी चल रहा है मार्च माह और 31 मार्च तक राशन कार्ड, जो राशन कार्ड का वेरिफिकेशन, जो पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राशन कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो वो वेरिफिकेशन चलेगा 31 मार्च तक। उसके बाद आएगा अप्रैल और मई का माह रहेगा। उसके बाद मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई। तो लेकिन आपका मुद्दा ये है कि आपके आवेदन जो फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। तो महिला समृद्धि योजना के फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो महिला समृद्धि के फॉर्म भरना जो शुरू होंगे, देखिए अप्रैल माह में जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उसमें आपको जानकारी, जो भी नियम शर्तें हैं, देखिए अभी तक जो नियम शर्तों की जानकारी, वेबसाइट पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, उसमें नियम शर्तों की जानकारी नहीं पता लगी। जो भी जानकारी पता लगी है वो अधिकृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन लगभग इससे मिलता जुलता ही नियम शर्तें रहेंगी। तो आपको जो जानकारी लगी है अभी तक, जब तक की वेबसाइट पे नियम शर्तें जब तक नहीं आ जाती तब तक नहीं कह सकते कि नियम शर्तें आने के बाद ही आपको पता लगेगा कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। तो मैं आपको डेट बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि डेट कब से होगा आवेदन शुरू। तो देखिए, मार्च माह में तो राशन कार्ड का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वैक्सीन की बात है, कोरोना वैक्सीन और बच्चों को वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो होता है जन्म से लेकर छोटे बच्चे जो भी हैं महिलाओं के, उनको टीकाकरण होना अनिवार्य है, नहीं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और कोरोना वैक्सीन का भी टीका लगा होना, देखिए कोरोना जो वैक्सीन थी उसका भी महिलाएं ध्यान रखें कि उनके पास भी उसका सर्टिफिकेट मिला था। तो कोरोना वैक्सीन का भी टीका लगा होना सभी महिलाओं को अनिवार्य है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो अप्रैल माह में आवेदन शुरू होंगे और किस्त, पहली किस्त आपको कब मिलेगी और अप्रैल माह में किस दिनांक से आवेदन शुरू होंगे और पहली किस्त किस दिनांक को मिलेगी। तो अप्रैल माह में आवेदन शुरू होंगे और कितने अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। तो देखिए, आवेदन शुरू होने में सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रैल में आवेदन शुरू हो जाएंगे, लेकिन आवेदन में कितने दिनों का समय मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए कितने दिनों का समय मिलेगा बहनों को, और आवेदन करने के लिए कितने दिन रहेंगे, उसके बाद पहली किस्त कब से मिलेगी। तो आवेदन करने के लिए आपको संभावित मैं बताता हूँ, लगभग 1 महीना, ये अप्रैल माह पूरा आपको आवेदन करने के लिए मिल जाएगा। अब मैं 1 माह क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दिल्ली में लाखों बहनों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा, तो लगभग 1 माह तो लगना चाहिए, लगेगा पूरी सभी बहनों को आवेदन करने में। अगर 1 माह से कम समय लगता है, 15 या 20 दिन के लिए ही पोर्टल ओपन होता है और 15-20 दिन के लिए आवेदन शुरू होते हैं। तो 15 अप्रैल से अगर आवेदन शुरू हुए तो 15 दिन में ये पूरे हो जाएंगे। और 1 अप्रैल से अगर आवेदन शुरू होते हैं तो 1 से 15 अप्रैल तक, अगर 15 दिन का समय मिलता है तो, और 15 दिन से ज्यादा समय मिलता है तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये आवेदन 30 दिन तक चल सकते हैं। उसके बाद आपको पहली किस्त कब मिलेगी, इससे पहले बताने से पहले बता दूं, अगर 15 या 20 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे तो वो मई तक चलेंगे, 10 मई या 15 मई तक। और उसके बाद पहली किस्त आपको मिलेगी जून माह में। और अगर अप्रैल में आवेदन होकर सभी वेरिफिकेशन होकर सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो आपको मई में किस्त मिलने की बहुत संभावना है, लेकिन मई में किस्त मिलने की बहुत अधिक संभावना नहीं है। जून माह में पहली किस्त आपको 2,500 रुपये, 2,500 रुपये की मिल सकती है। मई में संभावना है किस्त मिलने की, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल में आवेदन कंप्लीट होने के बाद पहली किस्त मिलने की संभावना नहीं लग रही है मई में, क्योंकि अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ, मार्च एंड होने में है, मार्च का माह पूरा होने वाला है और अभी आवेदन शुरू नहीं हुए। तो अप्रैल में अगर आवेदन शुरू होते हैं तो आपको मिलेगी पहली किस्त मई में या जून में। और अगर मई तक आवेदन चलते हैं और मई में भी आवेदन प्रक्रिया वेरिफिकेशन करके पूर्ण होती है तो आपको किस्त जून एंड में या जुलाई माह तक मिलने की संभावना है। इसमें बहुत समय लग सकता है, किस्त मिलने में, पहली किस्त बैंक खाते में आने में समय लगेगा, समझ 3 से 4 महीने लगेंगे। देखिए, ये बात सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से।
और बहुत सी जटिलताएं भी हो गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे नियम है जिनको बहुत कड़क कर दिया गया है, जिसके कारण बहुत सी बहनें आवेदन नहीं कर पा रही है। जैसे वैक्सीन की मांग की जा रही है, राशन कार्ड में भी, जो बीपीएल राशन कार्ड है उसमें भी जो बहनें हैं, जैसे एक परिवार में एक से अधिक महिलाएं हैं तो उनमें सबसे बुजुर्ग को दिया जा रहा है। और बुजुर्ग महिला की अगर 60 से ऊपर आयु हो गई है तो फिर उसके बाद जिनकी 60 से कम है उन महिलाओं को ही महिला समृद्धि योजना में लाभ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार बहुत सी अलग अलग नियम है इसमें, और नियम में बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी महिलाएं पहले ही बाहर हो जाएंगी और पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पैसा तो मिलेगा, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा, जरूर मिलेगा। और सभी दस्तावेज अगर आप सही रखेंगे, सही तरह से फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरने के बाद आप सभी फॉर्म भरने के बाद दस्तावेज में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कराना है। जैसे आधार में कुछ भी अपडेट करवाना है तो अभी करवा लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म भरने के बाद में कुछ भी आधार में या आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस कराए तो उससे आपका केवाईसी दोबारा कराना होगा, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। ये जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि देखिए, बहुत सी बहनें परेशान है कि आवेदन शुरू क्यों नहीं हो रहे। तो देखिए, बहुत अधिक संभावना है कि मार्च में राशन कार्ड का काम होने के बाद आवेदन शुरू हो जाएंगे, अप्रैल मई में आवेदन बिल्कुल हो जाएंगे कंप्लीट। 2 माह तो लगेगा कम से कम, और मई तक आवेदन होते हैं। तो मई, जून या जुलाई में आपको पहली किस्त मिलने की बहुत अधिक संभावना है। वैसे तो आप ये समझ के चलिए, जुलाई माह में पहली किस्त मिलेगी आपको, बहुत अधिक संभावना जुलाई की लग रही है। और अगर जून में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जून में भी ऐसा है कि 10 जून तक, और जून माह में भी ऐसा हो सकता है, अगर सारा कार्य पहले पूर्ण हो जाए तो 10 जून तक आपको किस्त मिल जाए। तो ये जानकारी मैंने आपको दिया फॉर्म से संबंधित, आवेदन से संबंधित, और आवेदन पूर्ण होने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, सत्यापन होने के सब बाद, जब जो भी बहनों का नाम अंतिम सूची में होगा। अंतिम सूची मतलब ये कि जो बहनें पात्र हैं महिला समृद्धि योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए, जिनको इस योजना में शामिल किया गया है, और अंतिम सूची में पोर्टल पे आएगी, तो अंतिम सूची मतलब उन्हीं बहनों का नाम होगा जिनको की किस्त मिलेगी। और जिनका नाम नहीं होगा, समझो उनके फॉर्म आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं, उनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, उस योजना से उनका नाम हट गया है, इस योजना में उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम सूची में जिनका नाम होगा उन्हीं बहनों को लाभ मिलेगा। जैसे मान के चलिए, अगर 1 लाख आवेदन हुए, एक उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे मान के चलिए 1 लाख बहनों ने आवेदन करी, और 1 लाख में से 90,000 बहनों का ही नाम अगर अंतिम सूची में है, तो वो 90,000 बहनों को ही 2,500 रुपए, 2,500 रुपए की किस्त मिलेगी। और जो 10,000 बहनें हैं उनका नाम अगर अंतिम सूची में नहीं आता है, तो समझो कि वो 10,000 बहनों के आवेदन किसी कारण से रिजेक्ट हो गए हैं, उनके आवेदन फॉर्म जो है वो किसी कारण से स्वीकृत नहीं हुए हैं, वेरिफिकेशन में अमान्य हो गए हैं, उनके कोई दस्तावेज में त्रुटि हो, या वो फॉर्म तो भर दिए लेकिन वो पात्रता शर्तों को, नियम शर्तों को पूरा ना करते हो, तो उनके नाम इस योजना में शामिल नहीं होंगे अंतिम सूची में। अंतिम सूची में वही नाम होंगे जिनको लाभ मिलेगा आने वाले समय में, और जिनका नाम अंतिम सूची में होगा उन्हें रेगुलर किस्त का पैसा मिलता रहेगा जब तक उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं हो जाती। तो ये जानकारी मैंने आज वीडियो आपको दिया। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।